वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईडियम्स। और जो ईडियम्स होते हैं बड़े, जो हम जो डेली कन्वर्सेशन करते हैं ना, वो हमको सीधा सीधा उससे मतलब नहीं निकलता है, वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और उसका मतलब और कुछ होता है। तो और ये डेली ही जो हम कन्वर्सेशन करते हैं वो डेली यूज होते हैं। तो वी वुड लाइक टू लर्न अबाउट 5 idioms विच आर वेरी पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम डेली उनको अपने कन्वर्सेशन यूज भी करते हैं। देखिए फर्स्ट इडियम क्या हमारा, ब्रेक द आइस। अब देखिए अगर इसका मतलब निकालोगे तो बर्फ तोड़ना हुआ, है ना। अगर आप उसका उस सेंस में जाओगे तो कि भाई आई एम ब्रेकिंग द आइस, बट एज एन इडियम यूज करोगे तो क्या है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। बातचीत मतलब शुरू करना। आप समझ गए ना, तो मतलब कितना डिफरेंट मीनिंग आ गया, आप समझ गए ना। तो आगे देखो, इस एग्जांपल देखो, आई टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस इन अ मीटिंग। मीटिंग में मतलब कि मैंने एक जोक सुनाया, तब जाकर के क्या हुआ, आई टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। आप जनरली बोलते नहीं कि यार हु ब्रोक द आइस इन द मीटिंग, बातचीत किसने शुरू की कन्वर्सेशन के लिए, ऐसे बोलते भाई ब्रेक द आइस। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर एज एन ईडियम अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि बर्फ तोड़ना है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ ब्रेक द आइस का मतलब, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। चलो दूसरी बात है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है गो टू बेड, यानी सोने जाना, ठीक है। अब देखो सैक माने तो बोरा होता है, वैसे तो अगर हम बात करें तो बैग होगा, बोरा हुआ, आप उसको बोल सकते हो। तो अब हिट द सैक का तो मतलब है, लेकिन यहां पर क्या मतलब हुआ, गो टू बेड यानी सोने जाना। तो देखो क्या मतलब निकलता है और क्या मीनिंग होता है। इसीलिए इडियम हमारी लैंग्वेज को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं और इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस भी है। जब हम किसी से बातचीत करें तो अपने कन्वर्सेशन में इनको जरूर हम इंक्लूड करें। इसका एग्जाम्पल देखो, आई एम रियली टायर्ड एंड आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आप इसको आप डेली घर में जब आप शाम को बेड में जाते हो, आप बोल सकते हो कि आफ्टर डिनर कि दैट नाउ आई एम टायर्ड एंड आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आप इसको डेली यूज करो, हिट द सैक। आप अपने ऑफिस में होते हो, कोई मीटिंग होती है, तो आप डेफिनेटली ये वर्ड यूज करो कि भाई हु विल ब्रेक द आइस, आई विल ब्रेक द आइस, या बॉस ऑफ द मीटिंग या चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ब्रोक द आइस, या अ कॉमेडियन ब्रोक द आइस, या अ गर्ल ब्रोक द आइस। तो ये जब आप डेली इसको बोलोगे हर तरीके से और डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी टंग पे आ जाएगा ये। थर्ड है बाइट द बुलेट। अब देखो क्या है, बुलेट माने होती है गोली, है ना। बाइट माने पता ही आपको चबाना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस बोलोगे बाइट द बुलेट, पूरा एक इडियम हुआ, तो क्या मतलब निकलता है, फेस अ डिफिकल्टी, यानी कि समस्या का सामना करना, फेस अ डिफिकल्टी। हु विल बाइट द बुलेट, समस्या का सामना कौन करेगा। एग्जाम्पल देखो, शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। उसने क्या किया, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल बाइट द बुलेट, मतलब कि मैं समस्या को फेस करूंगी, एंड आई विल स्टडी हार्ड, मैं मेहनत करूंगी, एंड आई विल राइज हाई, आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इस तरीके से आप जो भी आपके दिमाग में आता है सेंटेंस बोला करो इसको यूज करके। लेकिन ये आपके कन्वर्सेशन में, आपके सेंटेंस में इसका आना मस्ट होता है। तो बाइट द बुलेट हुआ। नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखो बॉल है और कोर्ट है, क्या मतलब इसका, मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट निकलेगा ना अगर आप इसको अलग अलग निकालोगे तो, कि बॉल माने गेंद होता है, कोर्ट माने पता ही आपको कचहरी कोर्ट होता है ना। तो लेकिन देखो इसका क्या मतलब निकलता है, इट इज योर डिसीजन। क्या मतलब हुआ, द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब इट इज योर डिसीजन, ये मतलब आपका निर्णय है। तो इसका एग्जांपल देखो, आई हैव डन द ऑल आई कैन, आई हैव डन द ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब नाउ अब आपका डिसीजन है। आप समझ गए ना, इसको भी डेली यूज में बोलो, द बॉल इज इन योर कोर्ट, बार बार इसको अपने कन्वर्सेशन में इंक्लूड करो। लास्ट है वंस इन अ ब्लू मून। अब देखो ब्लू मून और वंस क्या मतलब है,
लेकिन एक पूरा एज एन इडियम बोलोगे तो क्या इसका मतलब निकलेगा? रियली, बहुत कम, कभी कदार, ठीक है ना? तो वंस इन अ ब्लू मून, वी ओनली सी ईच अदर वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि वी ओनली सी ईच अदर, हम कभी कदार ही मिलते हैं, वी ओनली सी ईच अदर, ठीक है ना? अब आप इन पांचों इडियम्स को, जो एक बार मैं इसको समअप कर दूं, पहला क्या था? ब्रेक द आइस, दूसरा है हिट द सैक, तीसरा है बाइट द बुलेट, चौथा है द बॉल इज इन योर कोर्ट, लास्ट है वंस इन अ ब्लू मून। ये पांचों इडियम जो कि हम डेली यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, आप इनको बार बार रिपीट करो, बार बार बोलो, अपने मेक योर ओन सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस में बनाओ। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप घर में रहो, ऑफिस में रहो, मार्केट में रहो, कहीं कोई जिम में चले गए, कोई अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पर ट्राई टू स्पीक आउट। ये जो आपके इडियम्स हैं इनको बोलो, फिर देखो वन डे यू विल फील कि दैट यस आई हैव possessed ऑल दीज इडियम्स, यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ ऑल दीज इडियम्स। आई थिंक आपको ये 5 इडियम्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी इनको फॉरवर्ड करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।